हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोगों ने पिछली कक्षा में जो है चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इसका शार्ट रिवीजन किया था। आज इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए, तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक बोर्ड पर स्वागत है। चलिए हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो हमारा है, आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार क्या है? सीधा पड़ेगा क्या? परमाणु क्रमांक। किसने खोज किया था? मोजरे ने। ठीक है। अगला हमारा है कि निरूपक तत्व किसे कहते हैं? निरूपक तत्व पढ़े थे हम लोग। वो तत्व जो कि आवर्त का पहला तत्व होता है, उसको हम निरूपक तत्व कहते हैं। तो कौन है? सोडियम है, पहले पढ़ता है पहले वर्ग में। अगला क्वेश्चन हमारा यूरेनियम है। यूरेनियम क्या है भाई? धातु है, क्षार है, अधातु है, स्थायी तत्व है, अंतः संक्रमण तत्व है। यूरेनियम क्या है? अंतः संक्रमण तत्व है। ठीक है। सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व कौन है? सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व होता है कौन सा? पोटेशियम। ठीक है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो तत्वों के धात्विक गुण, प्राकृतिक गुण क्या होते हैं? घटते हैं, ये तो सही है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, ये भी सही है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं, ये हमारा अगला क्या है? इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाती है, ये भी सही है। तीसरा क्या हमारा है? तीसरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकते आसानी से। विकर्ण संबंध हम लोग पढ़े थे। विकर्ण संबंध किससे कौन करता है? लिथियम सोडियम के साथ। ठीक है। किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है? उभयधर्मी के लिए पूछेगा तो स्टेनलेस स्टील एशियन जो होता है, इसको हम टिन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड बताइए। उभयधर्मी ऑक्साइड पीछे भी देखे हैं, कहा है Al2O3। निम्नलिखित में तो अम्लीय ऑक्साइड बताइए। अम्लीय जो हमें आवर्त में लास्ट में प्राप्त होता है कौन सा? P2O5, ये अम्लीय ऑक्साइड है। निम्नलिखित में सर्वाधिक अम्लीय कौन है? सर्वाधिक अम्लीय कौन होगा? जो कि आवर्त में लास्ट में होगा, तो कौन सा है? N2O5। ठीक है। तत्वों के अनुसार ऑक्सीजन ज़्यादा इधर पाया जाता है हमारे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है? तो सबसे कम क्या होगी? जो कि पहले होगा, सोडियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुद्रा धातु बताइए। मुद्रा धातु जो सिक्का धातु भी बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा? सिक्का जाएगी Cu। ठीक है। Cu हुआ, Ag हुआ, Au हुआ, इसको क्या बोलते हैं? सिक्का धातु बोलते हैं, मुद्रा धातु। ठीक है। निम्नलिखित में क्षारीय धातु बोलिए। क्षारीय धातु, फिर सोडियम शुरू होता है, क्षारीय धातु लास्ट में जाते जाते अम्लीय हो जाता है। तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है का परमाणु क्रमांक है? क्षारीय ऑक्साइड कौन बनाएगा? जो कि पहले पाया जाएगा। पहले कौन सा परमाणु क्रमांक होगा? 19, जो कि 18 न्यूट्रल है सबसे लास्ट में, फिर शुरू में आ जाएगा पहले वर्ग में। ठीक है। क्षारीय धातुएं लिखिए। क्षार धातुएं जो पहले वर्ग में पाए जाएंगे, ज़्यादा क्षार होगी, लिथियम सोडियम पोटेशियम यही होगा। ठीक है। तृतीय आवर्त का तत्व बताइए। तृतीय आवर्त का तत्व बताने के लिए हम इसका क्या करेंगे? इसको 2n² पर करेंगे, 2n² के आधार पर बांट कर देख लेंगे तृतीय आवर्त में कौन कौन आएगा। कौन आएगा? बोरान। बोरान में सोडियम, सोडियम आता है ना, सॉरी, सोडियम। अगला क्वेश्चन नियान है। नियान क्या है? एक अग्नि गैस है। ठीक है। एक तत्वों के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र बताइए। तो क्या होगा? ऑक्साइड का सूत्र लास्ट में क्लोराइड इसका है, ऑक्साइड करेंगे तो यमो हो जाएगा, इसके यमो हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है,
इसका आवर्त सारणी में स्थान बताइए, या सीधा सीधा करके परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान बताइए। तो इसको हम 2, 8, 7 के अनुसार कर लेंगे। तो क्या हो गया, ये सीधा आ गया आवर्त तीसरी तत्व की तीसरी कक्षा तथा क्या 7वें वर्ग में हो गया। ठीक है, तो आवर्त 3 वर्ग 7। तत्व XCl2 वाला सूत्र एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस वर्ग समूह में आएगा? किस समूह में आएगा भाई? Mg के समूह में आएगा। ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न हो गया, अति लघु उत्तरी प्रश्न। इसमें देखते हैं, एक लाइन का उत्तर देना होता है इसमें हमें। पहला प्रश्न है कि मेंडलीव की मूल आवर्त नियम क्या है, स्पष्ट कीजिए। मेंडलीव के मूल आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम में मूल अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला अथवा करके दिया है 2 प्रश्न उसी में, जो कि सेम आंसर का होगा। मूल आवर्त का नियम क्या है, सारणी के आधार पर किस नियम पर आधारित था? तो मूल आवर्त नियम हम लोग पढ़ेगी वो क्या है, भौतिक गुण उसके किस पे, रासायनिक भारों पर था। तो देख लेते हैं फिर से, मेंडलीव के आवर्त नियम के नियम क्या थे? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करने की एक निश्चित समयांतराल पर गुणों की पुनरावृत्ति होती है। आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है भाई, कि तत्वों के जो भौतिक तथा रासायनिक गुण होते हैं वे उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांकों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, जो कि एक निश्चित समयांतराल बाद अपने गुणों की पुनरावृत्ति करते हैं। अतः स्पष्ट है कि आधुनिक आवर्त नियम तत्व के परमाणु क्रमांक पर, जबकि मेंडलीव का मूल आवर्त नियम परमाणु भार पर आधारित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक आवर्त सारणी निम्नलिखित में से क्या है, स्पष्ट कीजिए। मोजले ने, लिखेंगे इसका, मोजले ने 1913 ईस्वी में, जबकि भारत में क्या चल रहा था उस समय, आंदोलन चल रहे थे, 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज के बाद यह सिद्ध किया कि परमाणु के आधारभूत गुण समान क्रमांक के हैं, न कि परमाणु भार। इस आधार पर उसने एक नया नियम दिया जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती नियम क्या था, मोजले ने दिया। अगला क्वेश्चन हमारा कि मैंगनीज हुआ, एल्युमिनियम हुआ, सल्फर हुआ, क्लोरीन में कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणी है और क्यों है? ये सभी तत्व आवर्त के तत्व हैं। कहाँ है, एक ही आवर्त के तत्व हैं सभी तत्व। तथा मैंगनीज से क्लोरीन की परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ तत्व का आकार बढ़ता जाता है, अर्थात बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता जाता है, अर्थात क्लोरीन सबसे अधिक ऋणी होगा। ठीक है, सोडियम और मैग्नीशियम में किस तत्व का आयनन विभव सबसे अधिक है? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुविक आकार घटता है, इसलिए मैग्नीशियम का परमाणुवीय आकार सोडियम से कम है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है तथा छोटे आकार के परमाणु में इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए सोडियम की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः Mg के आयन विभव का मान Na के से अधिक होता है। अगला है कि क्षारीय मृदा तत्व की टिप्पणी कीजिए। पूछता है कौन क्षारीय मृदा तत्व किसे कहते हैं? ठीक है, या उसी में अथवा क्या दिया है कि क्षारीय मृदा तत्व क्या होते हैं, किसी एक क्षारीय ऑक्साइड तथा उदासीन ऑक्साइड का सूत्र लिखिए। तो पहले को उत्तर देंगे क्षारीय मृदा तत्व। आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व जैसे Be, Mg, Ca, Sr, Ba तथा Ra क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। इनके ऑक्साइडों के क्षारीय गुण और मिट्टी में पाए जाने का इन्हें क्षारीय मृदा तत्व कहते हैं। क्षारीय ऑक्साइड हमारे जैसे हो गया Na2O, उदासीन ऑक्साइड हो गया CO। अगला क्वेश्चन है कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी में उनकी स्थिति में क्या संबंध है, उदाहरण देकर समझाइए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में प्रयुक्त मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात मुख्य कोषों की संख्या आवर्त सारणी में आवर्त की स्थिति स्पष्ट करती है
तथा अंतिम कोष की स्थिति इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा वर्ग को बोध कराती है। उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। इसका एसपीडीएफ में करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 हो जाए, अतः n बराबर 3 आ रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? 3s में, अतः आवर्त तृतीय होगा। वर्ग कौन सा होगा? पहला होगा। ठीक है। अगला है कि परमाणु क्रमांक 11 वाले तत्व के आवर्त सारणी की स्थिति स्पष्ट कीजिए। सेम है यही, 11 यही ना, 8 2 2 8 1 सेम क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में स्थिति क्या होगा? आवर्त 3 होगा, वर्ग फर्स्ट होगा। अगला है हमारा कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की 4 उपयोगिता को लिखिए। हम लोग उसका फायदा बताए थे, क्या क्या हमें उससे फायदा हुआ था। तो क्या हुआ था कि तत्वों के गुणों का क्रमबद्ध अध्ययन करने की रुचि बढ़ी वैज्ञानिकों में। ठीक है। तो इस सारणी से तत्वों के गुणों का अध्ययन सरल हो गया, क्योंकि समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया था। नए तत्वों खोज करने की चेष्टा बढ़ी। इस सारणी से मेंडलीव ने कई खाली स्थान छोड़े थे, क्योंकि उसके अनुसार इन स्थानों के तत्व भविष्य में खोजे जाने थे। अर्थात इन तत्वों के गुणों तथा परमाणु की भविष्यवाणी क्या हो चुकी थी? पहले ही हो चुकी थी। बाद में ये सभी तत्व खोजे गए, वह इनके गुण भी वही मिले जो मेंडलीव द्वारा बताए गए थे। उदाहरण के लिए हमारा स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम, ऐसे ही 3 तत्व हैं। गैलियम और जर्मेनियम को प्रारंभ में क्रमशः एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन नाम दिया गया। परमाणु भारों और संयोजकता में संशोधन। यह सारणी बनाते समय मेंडलीव ने अनेक तत्वों के परमाणु भारों में संशोधन किया था। परमाणु भार बराबर सूत्र दिया था, परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। अगला क्वेश्चन में हमारे 3 क्वेश्चन का आंसर देना है कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, और आयनन विभव, जो कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या क्या होता है। भाई किसी आवर्त में आधुनिक हमेशा हम बात करेंगे तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेंगे। तो आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, विद्युत ऋणात्मकता में क्या परिवर्तन होता है, और आयनन विभव में क्या होता है। परमाणु त्रिज्या क्या होता है? जब आवर्त में बाएं से दाएं जाने तो परमाणु की त्रिज्या के मान में कमी आती है, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होती है, अर्थात नाभिकीय आकर्षण बल के मान में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप त्रिज्या के मान में कमी आती है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है कि हम लोग पीछे देखे थे कि क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। आयनन विभव, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान में वृद्धि होती है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण परमाणुवीय आकार में कमी होती है। आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के आयनन विभव के मान उच्च होते हैं। अगला हमारा है कि किसी तत्व में 2 कोष तथा इलेक्ट्रॉनों को पूरित कीजिए। दोनों इलेक्ट्रॉनों में से पूरित है तो क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो कौन सा तत्व है? किस तत्व में? कौन सा तत्व बताना है। ये दिया जैसे कुल 3 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। कुल 2 कोष हैं, संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। दूसरे कोष में पहले कोष के 2 गुने इलेक्ट्रॉन है। ये हमें तत्व पता करना है। जैसे पहला बार 2 कोष तथा 2 इलेक्ट्रॉनों को पूरित करता है तो क्या हुआ? नियान हो गया, 2 8 पूरा, ये अपना क्या होता है अष्टक पूरा कर ले रहा है। दूसरा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 देखेंगे कौन सा कितना आता है? 12 आता है। 12 परमाणु कौन सा कितना है? मैग्नीशियम का है। ठीक है, ये देख लेंगे क्वेश्चन, सिंपल दिया है। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी एवं आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। मेन रूप से तुलना पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो एक तरफ मेंडलीव की आवर्त सारणी, एक तरफ आधुनिक आवर्त सारणी में हेडर एंगल, उसका मुख्य अंतर जो है वो लिख देंगे। पहला है कि तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में व्यवस्थित किया गया था मेंडलीव का आवर्त सारणी, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांकों के आधार पर है। इसमें 8 समूह 6 आवर्त है, जबकि इसमें 18 समूह और 7 आवर्त हैं। इसमें 7 समूहों में को ए तथा बी उप समूहों में बांटा गया था। इनमें समूहों को उप समूहों में नहीं बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है?
आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। तो देख लेते हैं आधुनिक आवर्त नियम। हम लोग पढ़ा है कि आधुनिक आवर्त नियम जो होते हैं तत्वों के रासायनिक तथा भौतिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त में देखिए बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कम जैसे जैसे तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है परमाणु त्रिज्याएं कम होती जाती हैं। कारण परमाणु क्रमांक बढ़ने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश एवं उसका प्रभाव बढ़ता जाता है जबकि कोश की संख्या अपरिवर्तित रहती है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है एवं इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर खींच जाते हैं। परिणाम स्वरूप परमाणु त्रिज्या आवर्त के अनुदिश घटती जाती है। उदाहरण के लिए तृतीय आवर्त में त्रिज्याओं के घटते क्रम इस प्रकार है। सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, उससे कम सिलिका का होगा, उससे कम फास्फोरस का होगा, उसके कम सल्फर का, उससे कम क्लोरीन का दिया है, मान दिया 1.57 एंगस्ट्राम में। ठीक है। वर्ग में क्या होता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जैसे जैसे तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है परमाणु त्रिज्याएं भी बढ़ते जाते हैं। कारण क्या है इसका, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है परंतु प्रभावी नाभिक आवेश तथा नाभिक के प्रभाव में विशेष वृद्धि नहीं होती। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी आकर्षण बल में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है अतः परमाणु की त्रिज्या बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए हम प्रथम वर्ग की त्रिज्याओं का अध्ययन देख सकते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इरिडियम और सीजियम में कैसे बढ़ 1.52, 1.86, 2.27, 2.48, 2.65। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। लिथियम तथा मैग्नीशियम के उदाहरण द्वारा विकर्ण संबंध की व्याख्या कीजिए या विकर्ण संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आधुनिक आवर्त नियम जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, आधुनिक आवर्त नियम बार बार नहीं पढ़ने की जरूरत है, देख चुके हैं पीछे कि आधुनिक आवर्त नियम क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। विकर्ण संबंध क्या होगा, द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व तृतीय आवर्त के तत्वों के साथ विकर्णता अभिमुख तत्वों का गुण समान प्रदर्शित करते हैं। तत्वों में गुणों के इस प्रकार के संबंध को विकर्ण संबंध कहा जाता है। जैसे द्वितीय आवर्त के तत्व होगा लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। तृतीय में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिका। तो लिथियम मैग्नीशियम का गुण प्रदर्शित करता है जो कि बेरिलियम एल्युमिनियम का और बोरान सिलिका का। ठीक है। अगर हम देखते हैं विस्तृत उत्तरी प्रश्न जो कि दीर्घ उत्तरी भी बोलते हैं इसको। पर इसमें एक क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण तथा दोषों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभों का वर्णन कीजिए। चलिए मेंडलीव का हम लोग गुण दोष पीछे देख चुके हैं, उससे पढ़ लेंगे। इसके सारणी के दोष देख लेते हैं। ठीक है, गुण दोष देख लेते हैं इसमें। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कुछ स्थान पर अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से क्या पहले स्थान दिया गया था, जो कि मेंडलीव की मूल अवधारणा जो कि उसकी अवधारणा थी कि परमाणु भार के अनुसार रखे जाएंगे के विपरीत था। मेंडलीव के अनुसार टेलुरियम का परमाणु भार 125 तथा आयोडीन का 127 था। इसी कारण मेंडलीव ने आवर्त सारणी में टेलुरियम को आयोडीन से पहले रखा था, परंतु प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ कि टेलुरियम का परमाणु भार 127.6 तथा आयोडीन का 126.9 होता है। अतः टेलुरियम आयोडीन मेंडलीव की आवर्त सारणी में बढ़ते हुए क्रम के स्थान पर घटते हुए क्रम में थे। इसी प्रकार कोबाल्ट जिसका परमाणु भार कितना 58.93 को निकेल परमाणु भार 58.69 से पहले रखा गया था। यह क्रम भी मेंडलीव की अवधारणा के विपरीत था। समस्थानिकों या संभारिकों का स्थान। इस सारणी में समस्थानिकों विभिन्न परमाणु भार वाले समान तत्व क्या कहते हैं, समस्थानिक जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, तथा संभारिकों जिसका परमाणु भार समान होता है, दो तत्वों को अलग स्थान नहीं दिया गया, न ही इसके कारण की स्पष्टी संभव हुआ था। अक्रिय गैसों का स्थान। मूल आवर्त सारणी के निर्माण के समय तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं होती है, अतः मूल आवर्त सारणी में इनके लिए कोई स्थान नहीं दिया गया, जो कि हमारा यह है ना नियान, क्रिप्टन वगैरह, इसके लिए स्थान नहीं दिया गया था। चौथा हमारा है कि तत्वों के मूल लक्षण। परमाणु क्रमांक पाया जाना। परमाणु संरचना या रेडियो एक्टिविता का ज्ञान होने के बाद यह सिद्ध हो गया कि तत्वों का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक है,
न कि परमाणु भार, अतः परमाणु भार के आधार पर तत्वों का सारणीबद्ध करने का कोई औचित्य नहीं रह गया। इस तरह उसका इसका मेंडलीव का आवर्त नियम स्थगित हो गया। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने इसका क्वेश्चन आंसर भी पूरी तरह से कर लिया है। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तब तक के लिए ठीक है, नमस्कार।